आंखों में आंसू, हाथ में फोटोग्राफ और असली माँ बाप की तलाश। 20 साल बाद अमेरिका से लखनऊ लौटी लड़की ने सुनाई इमोशनल स्टोरी। साल था 2000 और जगह लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन। एक मासूम बच्ची जीआरपी को लावारिस हालत में मिलती है। ना कोई आगे, ना कोई पीछे। पुलिस वाले बच्ची के पेरेंट्स की खूब तलाश करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। आखिर में मासूम को एक अनाथालय भेज दिया जाता है, जहां से 2 साल बाद इस बच्ची को एक अमेरिकी महिला गोद ले लेती है और उसे अपने साथ लेकर 7 समुंदर पार अपने देश चली जाती है। बच्ची अमेरिका में धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसी बीच उस महिला की मौत हो जाती है जिसने उसे गोद लिया था, मगर इससे पहले वो बच्ची को हकीकत बता जाती है, जिसे सुनकर उसे झटका लगता है और फिर वो शुरू करती है अपने बायोलॉजिकल यानी असली माता पिता की तलाश। एक नामुमकिन सी लगने वाली तलाश। इसी सिलसिले में अब वो करीब 2 दशक बाद भारत आई है। आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं इस लड़की की कहानी, खुद उसी की जुबानी। दरअसल ये जिस लड़की की कहानी है, उसका पुराना नाम राखी रखी है। अमेरिका जाने के बाद उसका नाम महोगनी महोगनी हो गया है। महोगनी अब 26 साल की हो चुकी है। पिछले हफ्ते वो अमेरिका के मिनेसोटा से दिल्ली और फिर वहां से लखनऊ पहुंची है। उसका कहना है कि वो अपने असली माता पिता की तलाश में भारत आई है। लखनऊ के अनाथालय से गोद ली गई थी लड़की बकौल महोगनी। उसने चरबाग स्टेशन जाकर रेलवे पुलिस से बात की। उस अनाथालय भी गई जहां से उसे गोद लिया गया था, मगर अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है। हाँ, अनाथालय से कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं, मगर उसमें महोगनी के परिजनों की कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि वो 23 साल पहले लावारिस हालत में चरबाग रेलवे स्टेशन पर मिली थी। महोगनी के साथ उसका दोस्त क्रिस्टोफर भी अमेरिका से लखनऊ आया है। वो महोगनी के पेरेंट्स की तलाश में उसकी मदद कर रहा है। उन दोनों के साथ लखनऊ का एक लोकल कैब ड्राइवर है, जो उन्हें अपनी कार से अलग अलग जगहों पर ले जाने का काम कर रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों से कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। आंखों में आंसू, अपनों की तलाश और हाथ में कुछ फोटोग्राफ अपनी आप बीती सुनाते हुए महोगनी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथों में अपने बचपन की कुछ फोटोग्राफ ले महोगनी बताती है, साल 2000 में मैं पुलिस को लावारिस हालत में लखनऊ के चरबाग रेलवे स्टेशन पर मिली थी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब मेरे परिजनों का पता नहीं चला, तो मुझे लखनऊ के लीलावती मुंशी बालगृह अनाथालय भेज दिया गया। इस अनाथालय से करीब 2 साल बाद एक अमेरिकी महिला ने मुझे गोद ले लिया और अपने साथ लेकर यूएस चली गई। उस महिला का नाम था कैरोल ब्रांड। कैरोल एक सिंगल मदर थी, लेकिन गोद लेने के कुछ साल बाद उसका नेचर बदल गया। वो महोगनी को तंग करने लगी, अपमानजनक बातें कहती, लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में महोगनी की सुनता कौन। वो सब कुछ सहती रहती। 5 साल पहले कैरोल का निधन हो गया। मरने से पहले उसने महोगनी को गोद लेने से जुड़ी सारी बातें बता दी थीं। उसने लखनऊ के अनाथालय का भी जिक्र किया और महोगनी को एडॉप्शन के कागज सौंपे। अमेरिकी दोस्त संग कैसे भारत आई लड़की? महोगनी कहती है कि वो अमेरिका के मिनेसोटा राज्य स्थित मिनेटंका में एक कैफे में जॉब करती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती क्रिस्टोफर नाम के शख्स से हुई। क्रिस्टोफर पेशे से आर्टिस्ट है। जब उसने क्रिस्टोफर को अपनी कहानी बताई, तो उसने भारत आने की योजना बनाई। पैसों के अरेंजमेंट और वीज़ा आदि में समय लगा, लेकिन फाइनली पिछले हफ्ते वो दोनों लखनऊ पहुंच गए। लड़की ने दिखाई बचपन की फ़ोटोज़। महोगनी ने अपनी बचपन की कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई। एक फ़ोटो में वो फ्रॉक पहने नज़र आ रही है, वहीं दूसरी फ़ोटो में वो उसे गोद लेने वाली कैरोल के साथ नज़र आ रही है। ये दोनों फ़ोटोज़ लखनऊ के अनाथालय की हैं। इसमें अनाथालय के सदस्य भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि राह बेहद मुश्किल है, फिर भी महोगनी को उम्मीद है वो अपने माता पिता या परिवार के किसी सदस्य को ज़रूर खोज पाएगी। उसके पास कुछ ही हफ्ते का समय है। वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद उसे अमेरिका लौटना होगा, लेकिन इससे पहले वो सारे प्रयास कर लेना चाहती है। महोगनी ने यह भी कहा कि वो दोबारा भारत आएगी और अपनी तलाश जारी रखेगी।